हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आगे हुए फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड में। बड़ा मज़ा आ रहा है बिग बॉस देखने में। आप लोग को कितना मज़ा आ रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि फोर्थ एपिसोड में हुआ क्या क्या। देखिए, आए थे किली पॉल, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, हाँ, जो कि रील बनाते हैं। मैंने भी स्क्रॉल करते हुए एक आधे उनकी रील देखी है, मुझे अच्छे लगते हैं वो। तो वो आए थे। बिग बॉस इस बार पूरा इन्वॉल्व है ना। इस बार का जो गेम है इसमें पूरी तरीके से बिग बॉस इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहा है। मतलब वो कंटेस्टेंट पे छोड़ ही नहीं रहे हैं कि कंटेस्टेंट अच्छा करेंगे कि बुरा करेंगे। कंटेस्टेंट जो भी करे इससे पहले ही बिग बॉस अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार उन्होंने किली पॉल को बुलाया जो कि रील बनाते हैं और अच्छी रील बनाते हैं। तो वो आए तो थोड़ा बहुत फन वहाँ पे हुआ। उसके बाद से ये जो टास्क दिया गया था, ये जो टास्क था अब्दू और स्टैन के बीच में। चलिए बात करते हैं इस टास्क की। आपको क्या लगता है ये जो टास्क था ये अब्दू और स्टैन के लिए था या फिर इनके जो मैनेजर थे शिव और सुम्बुल उनके लिए था? क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि बिग बॉस के घर में ग्रुप बन चुके हैं, 2 ग्रुप बन चुके हैं और वो क्लियर दिख रहा है। एक ग्रुप कौन सा है? तो एक ग्रुप में है निमृत, उनके साथ गौतम है। टीना का अभी कुछ कंफर्म नहीं है लेकिन टीना भी उसी ग्रुप में है। सृजिता दूसरे ग्रुप में है, सृजिता टीना वाले ग्रुप में नहीं है। और कौन कौन है? टीना, निमृत, गौतम, और कौन है? वो सौंदर्या, हाँ सौंदर्या नाम है, सौंदर्या है। और आई थिंक इतने ही हैं, बस इतने ही हैं। और एक टीम बनी हुई है जिसमें कि साजिद खान है। हाँ, साजिद खान है। और साजिद खान के अंडर में मेरे को ऐसा लग रहा है कि साजिद खान की छत्र छाया में खेल रहे हैं शिव। मुझे शिव मराठी बिग बॉस के विनर हैं और मुझे शिव में बड़ा पोटेंशियल दिखता है कि शिव बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो अपनी बातों को रखना जानते हैं, वो किस तरीके से डील करेंगे घर में उनको ये सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी मुझे बार बार एक चीज़ जो खटक रही है वो ये है कि शिव बार बार माफ़ी क्यों मांग ले रहा है। ये बार बार सॉरी जब आप बोल देते हो ना तो वो मेरे को लगता है कि सही नहीं है। आप हर बार सॉरी नहीं बोल सकते। और सबसे बड़ी बात, आप सही हो आप गलत हो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप तुरंत पैचअप कैसे करने पहुंच जा रहे हो। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि इन दोनों का चाहे इन लोगों का जो भी फाइट हो रहा है उसके विद इन अ सेकेंड ये लोग पैचअप करने के लिए पहुंच जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि आज जो स्टैन और शिव के बीच में जो भी हुआ मुझे क्लियरली नहीं पता चला कि वो हुआ क्या था एक्चुअली। कभी इन लोगों ने बात करते हुए स्टैंड की चीज़ों का मुझे ऐसा लगता है कि स्टैंड की चीज़ों को इन लोगों ने बोला होगा कि इसके पास ये है वो है या फिर जो भी है कि नया नया पैसा आया है अर्चना ने और शिव ने। तो मुझे नहीं पता क्योंकि बिग बॉस ने हमें नहीं दिखाया। हमें सिर्फ दिखाया है कि शिव वहाँ पे बैठ के बातें कर रहा था और साजिद खान वहाँ पे अब शुरू करने जा रहे थे कि जब किसी के पास नया नया पैसा आता है और बहुत सारी बातें। इस पे स्टैन को बुरा लग गया। तो देखो मुझे भी ऐसा लगता है कि स्टैन को बुरा लगा और स्टैन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, वो बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि 4 दिनों से स्टैन कुछ भी करता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। तो आज अगर उसने अपने लिए स्टैंड लिया, अपने लिए वो बोला तो बहुत अच्छी बात है। और स्टैन को शायद ऐसा रहना भी चाहिए क्योंकि वो जब ऐसा रहेगा तभी जो उसके फैंस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसके जो फैंस हैं उनको भी अच्छा लगेगा और फिर ये सारी चीज़ें हुई। तो चलिए बात करते हैं कि हुआ क्या क्या आज, किस किस ने अब्दू को वोट करा और किस किस ने स्टैन को वोट करा। देखो, अब्दू पूरे घर में मस्तियाँ करता फिरता है। अब्दू को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से, वो सभी के साथ मस्तियाँ करता रहता है और सभी लोग उसके साथ मस्तियाँ करते हैं। लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो लोगों ने क्या किया, लोग वहाँ पे खेलने लग गए, है ना। वहाँ पे सब लोग खेलने लगे। साजिद खान, मतलब साजिद तो पूरे दिन अब्दू के साथ मस्ती करता है। हमें जब भी साजिद दिखता है तो हम यही सोच रहे होते हैं कि वो अब्दू के ही साथ है, बाकी तो और कहीं वो नज़र ही नहीं आते हैं साजिद खान। लेकिन साजिद खान ने बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से क्या बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि अब्दू को तो सभी पसंद करते हैं और स्टैन को कोई वोट नहीं देगा, इसके लिए मैंने स्टैन को वोट दे दिया और अब्दू को नहीं दिया। हुआ क्या? हुआ उल्टा। सिर्फ प्रियंका, अंकित, ऑब्वियस सी बात है कि प्रियंका जिस साइड जाएगी अंकित भी उसी साइड जाएगा क्योंकि दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। प्रियंका, अंकित, सृजिता
ने अब्दू को वोट दिया, और किसने दिया था, आई थिंक इतने लोगों ने ही दिया था, शायद बस इतने लोगों ने ही दिया था, बाकी सबने उसको दिया, स्टैन को दिया, मान्या ने दिया था, मान्या ने दिया था अब्दू को वोट। तो ये एक अलग ग्रुप जो बनता हुआ दिख रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो इधर ही जाएगा। और स्टैन को सभी लोगों ने वोट आउट करा है, सभी लोगों ने उसको वोट आउट, सभी लोगों ने उसको वोट दिया है ना। तो लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि टीना दत्ता जिस तरीके से अब्दू के साथ रहती हैं, पूरे टाइम मुझे आई लव यू बोलो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम बड़े अच्छे लगते हो, तुम बहुत क्यूट लगते हो, अब्दू को जिस तरीके से वो छेड़ती रहती हैं पूरे टाइम, उसके बावजूद भी उन्होंने अब्दू को वोट नहीं करा और स्टैन को वोट करा। जबकि स्टैन के साथ हमने तो नहीं देखा है कि उनका बहुत अच्छा बॉन्ड बन रहा है, हमने किसी के साथ भी स्टैन का बॉन्ड बनते हुए नहीं देखा है, लेकिन आज पूरी की पूरी टीम पलट गई। और यहीं से पता लगता है कि ये लोग गेम खेल रहे हैं सारे के सारे, है ना, सब अपनी अपनी टीम बनाने में लगे हुए हैं, सबको अपनी अपनी टीम बनानी है। तो ये सब कुछ हो रहा है। हम बात कर लेते हैं सुम्बुल और शिव की। सुम्बुल ने अपने लोगों से, जिनको वो लगता है कि जो लोग उनके अपने हैं, उनसे सिर्फ वो बात करने की ट्राई कर रही थी और उनको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि आप मुझे वोट दो, मतलब स्टैन को वोट दो। लेकिन शिव ने बहुत सारे एफर्ट डाले थे, शिव सभी के पास गया था, सभी से उसने बात करी थी कि अब्दू को देना, और अब्दू की क्वालिटीज़ भी उसने बताई थी कि अब्दू किस तरीके से पूरे घर में मस्तियाँ करता फिरता है, अब्दू किस तरीके से पूरे घर को एंटरटेन करता है, सभी उसके साथ मस्ती करते हैं, सभी को वो पसंद आता है। तो इसलिए आप सभी को अब्दू को वोट देना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि पसंद तो आता है, लेकिन आप वोट जब करने की बारी आएगी तब आप किसी और को ही वोट करोगे, क्योंकि गेम खेल रहे हैं ना सारे के सारे, हम गलत भी नहीं कह सकते, सारे गेम खेल रहे हैं तो गेम तो खेलेंगे ही। लेकिन बिग बॉस ने जिस तरीके से सरकाइज़म में बोला कि स्टैन की मैनेजर सुम्बुल, मतलब क्योंकि स्टैन तो बोलता हुआ हमें कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था, स्टैंड दिखा ही नहीं कि वो कहीं भी अपने लिए स्टैंड ले रहा था या वो किसी के पास जाके बात कर रहा था। सुम्बुल ही, जब वो घर वाली बात आई कि सभी के रूम चेंज करने हैं, सभी को यहाँ वहाँ अलग थलग करना है, तो उस पे स्टैन किसी से भी प्रॉमिस करता हुआ नज़र नहीं आया। शायद गौरी नगौरी से उसने बात करी थी कि वो गौरी नगौरी का बेड चेंज नहीं करेगा या अपने साथ लगवाएगा, मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया। आप लोग को समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बता देना कि क्या एक्चुअल में क्या हुआ था। तो लेकिन सुम्बुल अपने तरीके से, उसको जो जैसा लगा उसने वो सारी सेटिंग करी, और बाद में ये हुआ कि बोलना सुम्बुल को कुछ और था और बोल कुछ और गई, और इस तरीके से गौरी नागौरी का बेड चेंज हो गया, जिस पे गौरी को बहुत बुरा लगा। और वो स्टैंड के पास जाके बोल रही थी कि यार तू तो बोलता है, तू अपने लिए स्टैंड तो ले सकता था ना, ज़रूरी नहीं था कि सिर्फ सुम्बुल ही बोल रही, तुझे भी बोलना था। उस पे स्टैंड क्या बोल रहा था कि मैं कैसे बोलता, वो बोल रही थी तो मैं उसमें कैसे बोलता। हालांकि स्टैंड को बोलना चाहिए था अगर उसकी गौरी से बात हो चुकी थी तो ये सब कुछ रहा। आज हमें एक और चीज़ रियलाइज़ हुई, जो कि आप लोग काफ़ी दिनों से रियलाइज़ कर रहे होंगे और आप लोग कमेंट्स में भी लिखते हो कि ये शालीन और सुम्बुल का क्या चल रहा है। तो इस पे मतलब आज तो क्या कहते हैं, आज तो टीना ने भी क्वेश्चन कर दिया कि भाई तुम लोग के बीच में क्या चल रहा है, तुम लोग बता नहीं रहे हो, कुछ चल रहा है क्या तुम लोग के बीच में। क्योंकि टीना को ऐसा लगता है कि सुम्बुल को बुरा लगता है जब टीना शालीन के साथ होती है तो ये सब कुछ है। लेकिन शालीन ने उसमें बोला कि नहीं पागल है क्या, वो बच्ची जैसी है, वो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो कहते हुए जो स्माइल थी ना शालीन के चेहरे पे, तो चलो देखते हैं आगे कुछ कहना सही नहीं होगा अभी, क्योंकि बहुत जल्दी है, अभी सिर्फ 3-4 दिन हुए हैं और 3-4 दिन में क्या ही होगा। तो आगे देखते हैं, अभी बहुत टाइम है और मुझे भी लगता है कि अभी बहुत टाइम है ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो ऐसा है कुछ। और हम मान्या की बात कर लेते हैं। तो मान्या ने जिस तरीके से वहाँ किचन में जाके वो क्या था, कप या बॉटल कुछ रखा उसने और उस पर सौंदर्या ने उसको मना किया, तो उस पर मान्या जिस तरीके से अपना गुस्सा दिखा रही थी, जिस तरीके से वो भड़क रही थी। देखो मान्या, मुझे तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है, तुम बहुत अच्छी वाइब देती हो, अच्छी लगती हो, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ये सॉरी बोलने का क्या ट्रेंड है।
अभी बिग बॉस के घर में बिग बॉस जितना ही चाहते हैं कि ये लोग सॉरी ना बोले, उतना ही यहाँ के कंटेस्टेंट को 1 सेकंड में ये सॉरी बोल देते हैं। मतलब गौतम ने जाके उनको समझाया कि मान्या तुम ये नहीं हो, तुम जो कर रही हो तुम ये नहीं हो, तो मान्या को समझ में आ गया कि हाँ हाँ मैं ये नहीं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब थोड़ा तो टाइम लेती, थोड़ा तो सोचती, और फटाफट से जाके तुमने सौंदर्या को सॉरी बोल दिया। सॉरी बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉरी जब तक आपको फील ना हो तब तक आप सॉरी कैसे बोल सकते हो? या फिर आप कैमरास के लिए कर रहे हो कि यार कैमरा में बुरा लग रहा होगा, हाँ मैं सॉरी बोल देती हूँ। ऐसा नहीं होता है ना। कम से कम आप थोड़ा समय लो, थोड़ा टाइम लो। आप गौतम को ये भी बोल सकते थे कि ठीक है मैं सोचती हूँ, अगर मुझे लगेगा कि मैं गलत हूँ तो मैं सॉरी बोल दूँगी। ये होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम बात कर लेते हैं अब्दू की। अब्दू पूरे टाइम मस्ती कर रहा था, और वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है जब हम अब्दू को देखते हैं मस्ती करते हुए। यार अभी तक का बिग बॉस ना सिर्फ अब्दू लेके चल रहा है। मतलब लोग उसको देख के इतना खुश होते हैं ना, मज़ा आ जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अब्दू, मुझे बहुत क्यूट लगता है वो। जब भी स्क्रीन पे आता है ना मैं उठ के बैठ जाती हूँ। अगर मैं लेट के देख रही होती हूँ बिग बॉस, मैं उठ के बैठ जाती हूँ कि अरे यार अब्दू आ गया स्क्रीन पे, कि अभी वो कोई नई मस्ती करेगा। तो मुझे अब्दू बहुत क्यूट लगता है। और शिव मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है। बस शिव जो ये बार बार सॉरी बोल रहा है, ये बोलना बंद कर दे तो ठीक है ना। सॉरी आप ठीक है, आप किसी के लिए सॉरी फील करते हो तो आप बोलते हो, लेकिन बार बार नहीं होता है ना। इससे थोड़ा सा आपका भी, मेरे को ऐसा लगता है कि मोराल डाउन होता है कि यार मैं बार बार जाके सॉरी बोल रहा हूँ, है ना। और शिव को ऐसा लग रहा है कि सब उसको कॉर्नर कर देंगे, लेकिन शिव में मुझे ऐसा लगता है कि इतना कैलिबर है कि वो कॉर्नर नहीं होगा अगर वो जिस तरीके का इंसान है उस तरीके का निकल के आए तो। और मुझे पर्सनली शिव बहुत पसंद है, मैं सच्ची बताऊँ आपको, मुझे स्ट्रांग लगता है वो। और निमृत और गौतम, ये तो दोनों एक साथ ही रहते हैं, तो इनका तो बॉन्ड ही अलग है। और गौतम भी मुझे स्ट्रांग लगता है क्योंकि वो भी अपने ओपिनियंस को रखता है। आज प्रियंका और अंकित दोनों ही गायब थे। अंकित तो खैर डे 1 से गायब है। अंकित का मुझे समझ में नहीं आ रहा है अंकित कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, और अगर उसकी पर्सनालिटी ऐसी ही है तो वो फिर बहुत जल्दी मुझे लगता है कि बाहर हो जाएगा शो से, क्योंकि वो कुछ भी करता हुआ नज़र नहीं आया 4 दिनों में। मतलब उसकी फुटेज तक नहीं आई है। कभी वो पीछे खड़ा हुआ होता है, कभी वो बैठा हुआ होता है, बस अगल बगल से उसकी सीन कट जाते हैं, नहीं तो वो नज़र भी नहीं आता है कि वो बिग बॉस के घर में है। अगर अंकित वैसे मुझे पर्सनालिटी वाइज सही लगता है, लेकिन अगर बोले तब समझ में आएगा कि वो क्या है। तो ये था आज का रिव्यू, मतलब डे 4 का। और चलिए देखते हैं, ये कल का था एक्चुअली, कल रात का रिव्यू है, क्योंकि कल रात को मैं नहीं कर पाई, और मैं रात को नहीं करती हूँ, मैं मॉर्निंग में करती हूँ। तो ये कल का रिव्यू है। तो देखते हैं आज क्या क्या होता है। और आज भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि आज कैप्टेंसी के लिए फिर से टास्क होने वाला है, और उसमें देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन कैप्टन बनता है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं, बाय।